हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के स्टॉक ट्रेडर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 स्टॉक जिसको हम आज की डेट में सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो पहला जो स्टॉक है वो है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर का, जो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में हम लेवल निकालेंगे और कैंडल टू कैंडल डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे और ये पता करेंगे कि किस लेवल से और किस जगह से या किस प्राइस से हम कल एक्सिस बैंक को सेल कर सकते हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन पर एक्सिस बैंक का चार्ट दिख रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो एक्सिस बैंक के चार्ट को हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। तो एक्सिस बैंक का चार्ट जो है हमें एक नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है। मतलब मैं यहाँ से पेंसिल से आपको ड्रॉ करते हुए दिखाता हूँ। तो आप देखिए एक्सिस बैंक जो है एक लोअर लो पोजीशन में है अभी, लेकिन मेरा एक्सिस बैंक यहाँ ऊपर से इस जगह से जब नीचे की तरफ गिर रहा था तो यहाँ इस कैंडल पर उसने एक लो बनाया था। तो इस कैंडल पे जब उसने लो बनाया था तो काफ़ी टाइम से वो इसी कैंडल के अंदर देखो सरवाइव कर रहा था। सरवाइव करने के बाद जब वो यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो अच्छा ऊपर तो चला गया, लेकिन क्या हुआ, अगेन फिर नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ से फिर वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हम यहाँ पर जो ट्रेड लेना चाहते हैं वो होता है एक रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड। रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड मतलब कि हमें ये लगता है कि एक्सिस बैंक आने वाले दिनों में यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा तो वो नीचे आके जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि डायरेक्ट स्टॉक ऊपर से ही चला जाए। तो हम जो कल एक्सिस बैंक में ट्रेड लेंगे, अगर हमें लेवल पे अपना प्राइस सही जगह पे मिलता है और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, तो एक्सिस बैंक का जो कल का ट्रेड होगा वो एक रिट्रेसमेंट का ट्रेड होगा। कैंडल को देखिए, ये है मेरी 29 फरवरी की कैंडल। 29 फरवरी की कैंडल के हाई को मैं मार्क कर देता हूँ और इसके कलर को हम चेंज कर देते हैं। 29 फरवरी की कैंडल का जो ये हाई है, मैंने इस कैंडल के हाई को मार्क कर दिया और इसी कैंडल के लो को भी मैंने मार्क कर दिया। अब हम देखते हैं कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था ये, तो अगर इसको ऊपर की तरफ जाना था तो वो यहीं से ऊपर की तरफ चला जाता, लेकिन क्या हुआ, वो फिर नीचे की तरफ आया। लेकिन नीचे की तरफ आने के बाद भी क्या वो यहाँ से नीचे की तरफ गया? बिल्कुल नहीं गया। क्यों? क्योंकि एक्सिस बैंक जो है यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, यहाँ पे अपनी पॉजिटिविटी शो कर रहा है। यहाँ पर वो बता रहा है कि मैं गिरूंगा, बट मैं इस लेवल से और यहाँ से नहीं गिरूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ से रिट्रेस होऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, रिट्रेस होऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, रिट्रेस होऊंगा। तो इस कंडीशन में मैं जो है नीचे आऊँगा और ऊपर की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ से हम डिलीट करते हैं सारी एजेस लाइन को। अब देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, तो जो 29 फरवरी की कैंडल के हाई और लो को मैंने मार्क किया है ना, तो 29 फरवरी की यहाँ पर हम देखें कि इस कैंडल के हाई, ये कैंडल का जो हाई है हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। लेकिन क्या हुआ था, 9 अप्रैल को जब प्राइस यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, तो वो देखो कि उसने नीचे आके क्लोजिंग दे दी थी। मैं यहाँ से आपको अपने पेंसिल से समझाता हूँ कि जब इसने ऊपर की तरफ ओपनिंग दी तो उसने नीचे की तरफ वापस से क्लोजिंग दे दी। मतलब इसी रेजिस्टेंस वाली जो हमारी लाइन है इसके ऊपर तो वो खुला, लेकिन नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अगेन उसके अगले दिन वो वापस से गैप अप खुला, ऊपर की तरफ खुला और वहीं के वहीं वो सर्वाइव होकर अंदर की तरफ ही रह गया। मतलब कि इस कैंडल का ना तो वो हाई के ऊपर क्लोजिंग दे पाया, ना ही इस कैंडल के लो के ऊपर लो के नीचे क्लोजिंग दे पाया। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कल इस जगह पर, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, हम ये हमारी प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि यहाँ पर एक सेलिंग की कैंडल बने। ठीक है, अगर एक सेलिंग की कैंडल बनेगी और वो सेलिंग की कैंडल बनेगी लो वॉल्यूम के साथ, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सेलिंग की कैंडल जो बनेगी वो लो वॉल्यूम के साथ बनेगी और यहीं से फिर उसके अगले दिन एक्सिस बैंक हमारा बाई की तरफ हमें एग्जीक्यूशन के लिए दे सकता है। लेकिन जो कल हम देखेंगे वो कल यहाँ पे हम देखेंगे एक सेल की पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो सेल का ट्रेड होगा हमारा रिट्रेसमेंट वाला ट्रेड। अब मैं यहाँ से सब चीज़ को डिलीट करता हूँ। यहाँ पर अगर हमें कल अगर एक्सिस बैंक इस लेवल से, इस कैंडल के टॉप से, इस लेवल से अगर हमें सेल का एग्जीक्यूशन देता है, मतलब सेल के सिनेरियो बताता है या कुछ ऐसे इंटीमेट दिखाता है कि यहाँ से मैं सेल हो रहा हूँ, तो हम इसको कुछ जगह पर सेल करेंगे और हमारा जो टारगेट होगा वो इस कैंडल के लो के नीचे हमारा टारगेट रहेगा।
आज जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट को भी हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि एशियन पेंट को किस लेवल से हम सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ से पेंसिल ड्रॉ करता हूँ और सबसे पहले हम देखते हैं कि जब एशियन पेंट नीचे की तरफ गिरा था ना, तो उसने एक ये सपोर्ट बनाया था। आप ये देखेंगे, ये एक सपोर्ट है जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये एक सपोर्ट लाइन थी। लेकिन इस सपोर्ट को क्या हुआ था, इस कैंडल ने ब्रेक किया था। और इस कैंडल ने जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया था ना, तो उसके बाद जो एशियन पेंट है वो देखो यहाँ तक गया, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आया, फिर यहीं तक गया, यहाँ से फिर नीचे की तरफ गिर गया। मतलब वो इस सपोर्ट को, मतलब ये सपोर्ट जो उसके लिए अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और हमें इसी रेजिस्टेंस का फ़ायदा उठाना है और इसीलिए हम एशियन पेंट को एक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। मैं यहाँ से इन सबको डिलीट करता हूँ। आपको फिर से बताता हूँ, एक ये लेवल है हमारा, ये लेवल, अगर मैं इस लेवल को यहाँ से सीधे ड्रॉ करता हूँ ना, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये भी एक हमारा रेजिस्टेंस है। और इस रेजिस्टेंस के ऊपर जब इसने क्लोजिंग दी थी और उसके दूसरे दिन क्या हुआ था, फिर वो फिर से यहीं से गिर के नीचे की तरफ हमारा कैंडल बन गया था। अगर एशियन पेंट को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना था तो वो यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी सी नेगेटिविटी शो कर रहा है। तो यहीं से, और देखिए हमारा जो स्टॉक है अगले दिन फिर वो यहाँ पे गैप अप खुला था, लेकिन फिर नीचे की तरफ आ गया। अगेन फिर वो यहाँ खुला, यहाँ खुला, अगेन फिर वो ऊपर की तरफ गया, लेकिन फिर नीचे की तरफ आ गया। कल की डेट में जो लास्ट हमारा ट्रेडिंग डे था, उस डे पर वो देखो यहाँ नीचे की तरफ खुला, नीचे आया और अगेन यहीं पर उसने अपनी क्लोजिंग दे दी। मतलब इसको, इस लेवल को तोड़ के प्राइस अभी ऊपर नहीं जा पा रहा है और हमें इसी का फ़ायदा उठाना है। और इसीलिए मैंने एशियन पेंट निकाला है कि हम इसको इस लेवल से सेल करें। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन, और मैं इस लाइन को इस वाली कैंडल के ऊपर लगाता हूँ। अब देखेंगे कि इस जगह से, सेम इस जगह से अगर हमें कल एशियन पेंट एक सेल का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है, या कुछ ऐसी नेगेटिविटी या कुछ ऐसा सिनेरियो शो करता है जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हम एशियन पेंट को सेल करेंगे। तो आज का जो सबसे लास्ट स्टॉक है जिसको हम सेल के कल सेल करने का सोच रहे हैं, वो है टाइटन। तो टाइटन में भी वैसा ही सिनेरियो बना है जैसा कि अभी हमने एशियन पेंट में देखा। मैं आपको यहाँ पे पेंसिल से बताता हूँ। देखिए, ये एक हाई कैंडल थी, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया था, आगे नीचे आया था, इस जगह पर आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे गया और फिर यहीं पर आया। अगर मैं मेरी लाइन को यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ से आपको एक लाइन शो करके दिखाता हूँ, तो मैं इस कैंडल के हाई को मार्क करता हूँ। तो इस कैंडल के हाई को मार्क करने के बाद आप देखिए, कई बार जो है प्राइस इसी कैंडल के यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, अगेन सपोर्ट लिया, लेकिन फिर नीचे की तरफ गिर गया। यहाँ से टूट के जब वो ऊपर की तरफ गया तो यहीं से सपोर्ट लेने के बाद फिर वो नीचे की तरफ गिर गया। अगर इसको सपोर्ट लेके ऊपर ही जाना था तो वो यहाँ से फिर ऊपर निकल जाता, लेकिन क्या हुआ, इस कैंडल ने इस सपोर्ट को जो है ब्रेक कर दिया। और हमारा जो लास्ट ट्रेडिंग डे था, उस ट्रेडिंग डे में क्या हुआ, प्राइस तो हमारा ऊपर की तरफ गया, लेकिन इस रेजिस्टेंस को, जो कि अभी इसके लिए सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। तो कल अगर हमें टाइटन 5 मिनट की कैंडल में कुछ ऐसे इंडिकेशन देता है सेल के, या कुछ ऐसे सिनेरियो बनाता है कि हम इसको हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम इसको सेल कर सकते हैं, और इसका जो सेक्टर है अगर हमें नेगेटिविटी शो कर रहा है, वीकनेस शो करेगा, तो हम टाइटन को इसी लेवल से सेल करेंगे और ये जो लेवल होगा ये हमारा टारगेट होगा। तो बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।